वेलकम बैक वंस अगेन व्यूवर्स। मैं आपका होस्ट शाहजेब दानिश और उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग खैर व आफियत से होंगे और साथ में खुश भी होंगे। और अगर आप खुश नहीं हैं तो टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि हमारी इस वीडियो के बाद आप बेशक खुश होने वाले हैं। वो इसलिए क्योंकि आज की हमारी इस वीडियो में हम अपने MS वर्ड को करने वाले हैं कंप्लीट। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना। इस वीडियो में हम करेंगे अपने MS वर्ड को कंप्लीट। अब ये कैसे, आइए जानते हैं। तो गाइस, लास्ट वीडियो तक हमने अपनी लेआउट वाली टैब के अंदर हमने ये सारी चीज़ें जान ली थी। अब हम आते हैं हमारी रेफरेंस वाली टैब के अंदर। तो जैसे कि आपको मालूम होगा, हमने अपनी पहली वीडियो में ये बातें डिस्कस कर ली थी कि जो चीज़ काम की नहीं होंगी उन चीज़ों को हम करने वाले हैं स्किप। तो हमारी रेफरेंस वाली टैब पूरी की पूरी हम करेंगे स्किप, क्योंकि इसके अंदर जितने भी हमारे पास ऑप्शंस हैं ये फ़िलहाल हमारे किसी भी काम के नहीं हैं। ऑलराइट, इसके बाद हमारे पास आती है मेलिंग वाली टैब। ये वाली टैब भी हमारे लिए इस वक्त किसी काम की नहीं है, तो ये भी हम करेंगे स्किप। इसके बाद आते हैं हम अपनी रिव्यू वाली टैब के अंदर, और हमारे इस रिव्यू वाली टैब के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ हमारी स्पेलिंग एंड ग्रामर वाले इस बटन को देखेंगे। इसके बाद हम मूव करेंगे आगे। तो आइए जल्दी से हम इस वाले बटन को जानते हैं और मूव करते हैं आगे। तो इसको जानने के लिए मैंने लगाया फॉर्मूला, और फॉर्मूला लगाने के बाद अब आपने गौर ये करना है कि जैसे कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं या आपने कोई एक पैराग्राफ लिखा जो कि तकरीबन 500 अल्फाज का हो सकता है। तो गाइस, अक्सर ऐसा होता है जब हम बड़े पैराग्राफ लिख रहे होते हैं तो उसके अंदर हमसे काफ़ी सारे अल्फाज गलत हो जाते हैं। यहाँ पे गलत से मुराद ये है कि आपने कोई एक अल्फाज लिखा, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट के अंदर आपने सी नहीं लिखा तो हमारी ये स्पेलिंग हो गई गलत। और जब ये गलत होती है तो हमको MS वर्ड क्या बताता है, इसके नीचे आपको देता है अंडरलाइन रेड कलर की, जिससे हमको ये मालूम होता है कि आपका ये अल्फाज या आपकी ये स्पेलिंग गलत है। और ये ऑप्शन हमारे इस MS वर्ड का एक बड़ा ही प्यारा सा ऑप्शन है, क्योंकि इस ऑप्शन से हमको ये आगाही हो जाती है कि हमने जो पैराग्राफ लिखा है या हम जो काम कर रहे हैं इसके अंदर हमारे पास यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक्स आ रही हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर आपने यहाँ पे कई सारे अल्फाज लिखे, लेकिन इस बार हुआ ये कि आपसे कई सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई हैं, जैसे कि यहाँ पे आने के बाद मैं जानबूझकर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहा हूँ ताकि आपको ये बात और अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो हमने यहाँ पे 3 स्पेलिंग मिस्टेक करी है। इसके बाद अगर आपने इनको सही करना हो तो लास्ट वीडियो में हमने एक बात ये तो जानी थी कि जैसे हमारी ये स्पेलिंग गलत है, हमने यहाँ पे आने के बाद क्या करा, इस पर राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमको बताया जाता है कि आपकी ये जो स्पेलिंग है वो कुछ इस तरह की हो सकती है, ना कि वो स्पेलिंग जो कि अभी टाइप हुई हुई है। तो हमने अपनी स्पेलिंग को देखना है कि हमारी ये वाली स्पेलिंग थी, इसके बाद हमने इसके ऊपर कर देना है क्लिक। तो गाइस, इससे होगा ये कि हमारी जो स्पेलिंग थी वो सही हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ये स्पेलिंग है, ये गलत हुई हुई है। हमने आने के बाद राइट क्लिक करा, इसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे वो स्पेलिंग क्या थी। तो हमारे पास थी एग्जाम्पल, तो हमने इस पर क्लिक करा तो हमारी ये स्पेलिंग सही हो गई। लेकिन अब बात जानने वाली ये है कि अगर आपके पास एक बड़ा सा डॉक्यूमेंट है और उसके अंदर अराउंड 500 या इससे अबव अल्फाज हैं, यानी कि वर्ड्स हैं, और उसके अंदर कई जगह पे आपके पास मिस्टेक्स आ रही है हमारी स्पेलिंग की, तो इस सूरत में क्या आप हर अल्फाज के ऊपर जाकर राइट क्लिक करके उसको सही करेंगे? नहीं गाइस, तो ये तरीका हमारे लिए सही नहीं है और इस तरीके से हमारा काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो सकता है इन कामों में। तो इस काम को आसान तरीके से और जल्दी करने के लिए हमारे MS वर्ड के अंदर हमारी रिव्यू वाली टैब के अंदर हमारे पास आता है स्पेलिंग एंड ग्रामर वाला बटन। तो आइए इसको जानते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे आने के बाद इधर क्लिक करा अपने पैराग्राफ के सबसे टॉप वाली पहली लाइन में, इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर। आने के बाद हमने क्लिक करा तो हमारे पास यहाँ पर एक साइड में पैनल अपीयर हो जाएगा। और हमारे इस पैनल का फ़ायदा ये है कि आपने अपनी लाइन या अपने पैराग्राफ से जो पहला अल्फाज है उसके अंदर जो पहली मिस्टेक आ रही है उनको सही करते हुए लास्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन तक आ जाना है। तो जैसे कि हमारे इस डॉक्यूमेंट के अंदर हमारी जो पहली स्पेलिंग मिस्टेक है वो ये है, क्या है वो है पावरफुल की। तो हमने यहाँ पे गलती करी थी अपनी इस स्पेलिंग में,
तो यहाँ पे हमको बताया जाएगा कि आप पावरफुल लिखना चाह रहे थे या कुछ और। अब आप जो भी लिखना चाह रहे थे वो यहाँ से आने के बाद आपने उस पर क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल हम लिखना चाह रहे थे पावरफुल, हमने इस पर क्लिक करा। क्लिक करने के बाद हम दोबारा क्लिक करते हैं हमारी चेंज पर। तो जैसे ही हम यहाँ पे आने के बाद चेंज पर क्लिक करेंगे तो हमारा वो पहला अल्फाज जिसके अंदर हमारी स्पेलिंग मिस्टेक थी वो सही हो जाएगा। इसके बाद हम बढ़ जाएंगे आगे। तो आगे हमारा अल्फाज था ऑनलाइन। तो यहाँ पर हमने ऑनलाइन लिखने में स्पेलिंग मिस्टेक करी थी। तो इसके लिए यहाँ पे आने के बाद हमने इसको बताना है कि वो स्पेलिंग क्या थी। तो वो स्पेलिंग थी हमारे पास ऑनलाइन। हमने यहाँ पर आने के बाद क्लिक करना है। इसके बाद हम क्लिक कर देंगे चेंज पर, तो हमारी वो स्पेलिंग सही हो जाएगी। और इसके बाद हम मूव कर जाएंगे अगली वाली स्पेलिंग पर। तो अगली वाली स्पेलिंग क्या थी हमारी, वो थी डॉक्यूमेंट। तो हमने आने के बाद क्लिक करा, चेंज पर क्लिक करते हैं और इसके बाद हमारे पास एक पॉपअप विंडो अपीयर होगी जिसके अंदर हमको यहाँ बताया जा रहा होगा स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट। यानी कि इसका मतलब ये है कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी अल्फाज थे उनके अंदर जो स्पेलिंग मिस्टेक्स थी वो सारी की सारी आपने यहाँ से सही कर दी हैं। ऑल राइट, इसके बाद आपने क्लिक करना है ओके पर। तो ये एक आसान तरीका था हमारे इस वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी स्पेलिंग मिस्टेक को सही करने का। तो दोस्तों यहाँ तक तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको बआसानी समझ में आ गई होंगी। अब बढ़ते हैं हम अपनी आगे वाली टैब की जानिब जो है हमारी व्यू वाली। तो व्यू वाली टैब के अंदर हम आने के बाद अब हमने देखना है इस वाली टैब को। तो हमारे पास व्यू वाली टैब के अंदर सबसे पहले जो आता है वो है हमारे पास रीड मोड, इसके बाद है प्रिंट मोड, इसके बाद है हमारे पास वेब लेआउट। तो अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट वीडियोस तक ये बात जान ली थी कि ये तीनों मोड्स हमारे कहाँ होते हैं। अगर आपको नहीं याद तो आपने लास्ट वाली वीडियोस को दोबारा से वॉच करना है, क्योंकि हमने लास्ट वाली वीडियोस के अंदर ये सारी बातें कवर कर दी थी। लेकिन अगर हम इस वीडियो को पढ़ रहे हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है आपको पढ़ाना। तो जैसे कि हमारे स्टेटस बार के अंदर हमारे ये 3 बटन्स थे, वही बटन्स आपको यहाँ पर ऊपर दिखाई देंगे हमारी व्यू वाली टैब के अंदर। तो पहला हमारे पास है रीड मोड। अगर हम यहाँ पे आने के बाद इस पर क्लिक कर दें तो ये हमारा डॉक्यूमेंट कुछ इस तरीके का हो जाएगा। और अच्छा, हमारे इस रीड मोड का मतलब ये है कि आपने अपने इस डॉक्यूमेंट को सिर्फ और सिर्फ देखना है, इसके अंदर कोई भी काम नहीं करना। तो ये मोड इसलिए होता है। इसके बाद अगर आपने इस मोड को हटाना हो तो आप क्या करेंगे, तो इसको हटाने के लिए हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं। पहली ये कि आप स्टेटस बार में आने के बाद यहाँ से इस वाले पर क्लिक कर दें जो कि हमारा प्रिंट लेआउट, और आप इस तरीके से इसको हटा सकते हैं। या अगर हम दोबारा आने के बाद रीड मोड पर क्लिक करें और अब हम देखते हैं दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि आपने अपने कीबोर्ड के अंदर एक बटन तलाश करना है। वो बटन होगा हमारे पास एस्केप का। उस बटन की स्पेलिंग है ESC। अगर आप आने के बाद उस पर क्लिक करेंगे, यानी कि आपने जैसे ही उसको प्रेस करना है आपके पास आपका प्रिंट लेआउट अपीयर हो जाएगा। और इसके बाद हमारे पास है हमारा प्रिंट लेआउट। तो प्रिंट लेआउट का मतलब ये है कि आप इसके ऊपर सारे के सारे काम परफॉर्म कर सकते हैं, इसीलिए हमारा ये मोड कहलाता है प्रिंट लेआउट। इसके बाद हम आते हैं हमारे वेब लेआउट पर। अगर आप यहाँ से आने के बाद इस पर क्लिक करें तो हमारा ये अंदाज कुछ इस तरीके का हो जाता है। तो हमारे इस मोड के अंदर हम सारे के सारे काम परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने कुछ डिलीट करना हो, कुछ ऐड करना हो, या जो काम अभी तक हम जान चुके हैं वो सारे के सारे हम अपने वेब लेआउट में कर सकते हैं। लेकिन असल बात जो हमारे इस वेब लेआउट की है वो ये है कि आप इस मोड के अंदर आने के बाद कुछ इस तरीके का देख सकते हैं पूरी स्क्रीन पर। या अगर हम और अच्छे तरीके से अपने वेब लेआउट को जानें तो आप ये देखिएगा कि हम इसके ऊपर सब काम परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो लेआउट होगा हमारे डॉक्यूमेंट का वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। तो ये बात जानने के बाद हम दोबारा क्लिक करते हैं हमारे प्रिंट लेआउट पर और आ जाते हैं हम यहाँ पर। तो इसके बाद आप ये देखिएगा कि अगली चीज़ जो हम जानने वाले हैं वो हमारे पास है शो का ब्लॉक। तो आप इसके अंदर सबसे पहले ये देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर आता है नेविगेशन पेन। अगर हम यहाँ पे आने के बाद इस पर क्लिक करें तो आप ये देखिएगा कि हमारे पास साइड में एक पैनल अपीयर हो जाएगा जो कि हमारे किसी काम का नहीं है। तो इसको हटाने के लिए आपने दोबारा इस पर क्लिक कर देना है तो ये हट जाएगा। सो ऑल राइट, नेविगेशन पैनल के बाद आपको इसके ऊपर देखने को मिलेगा हमारा ग्रिड लाइंस का एक बटन। तो ये बटन हमारे किसी काम नहीं आता, लेकिन अगर इसको गौर से देखा जाए तो ये हमारे बहुत काम आता है। लेकिन कैसे, आइए जानते हैं। तो हमारे इस बटन का असल मकसद ये होता है कि आखिर जब आप किसी को इंटरव्यू देने जाएं तो वो आपको इस बटन के ज़रिए कंफ्यूज कर पाए। क्या मतलब?
मतलब ये कि अगर आपने किसी को इंटरव्यू देने जाना है तो वो आपसे इस चीज़ को ज़रूर डिस्कस करेगा, या ऐसा कह सकते हैं कि आपको इस चीज़ के अंदर ज़रूर उलझाने की कोशिश करेगा। वो क्या चीज़ है? वो ये है कि आपको एक डॉक्यूमेंट बना के देगा और इसके बाद यहाँ पे आने के बाद वो क्लिक कर देगा, और क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा अपने पेज के ऊपर, और इसके बाद वो कहेगा कि हाँ जी, आपने इस डॉक्यूमेंट को सही करके मेरे को वापसी देना है। तो यहाँ पर कई सारे लोग उलझ जाते हैं और हमारे इंटरव्यूज़ के अंदर काफ़ी बंदे इस चीज़ की वजह से फेल होते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। तो अगर आप इस चीज़ को गौर से देखें तो हमारे पास इस पेज के अंदर स्क्वायर कलर के बॉक्स आ जाते हैं पूरे के पूरे पेज पर। तो सिंपल सा हल है, अगर आपके साथ ऐसा हो तो आपने घबराना नहीं है और ना ही टेंशन लेनी है। जस्ट आप आएंगे व्यू वाली टैब के अंदर, आने के बाद आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, तो हमारे ये बॉक्स अनअपेयर हो जाएंगे, यानी कि यहाँ से हट जाएंगे। तो ये काम होता है हमारे ग्रिड लाइंस का। और इसके बाद हम आते हैं हमारे रूलर वाले बटन पर। तो इसको जानने से पहले हम ये जानते हैं कि हमारा जूम वाला बटन और ये 100% क्या काम करता है। इसके बाद हम दोबारा आएंगे अपनी शो वाले ब्लॉग के अंदर और रूलर को जानेंगे और इस वीडियो का करेंगे इख्तिताम। तो हम देखते हैं हमारे जूम वाले बटन को। तो यहाँ पे आने के बाद हमने जैसे ही इस पर क्लिक करा तो आपके पास कुछ इस तरीके का पैनल अपीयर होगा, जो कि हमारे किसी काम का नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि अगर हम यहाँ पे आने के बाद जूम पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद हम यहाँ से जूम करें तो हमारा काफ़ी सारा टाइम वेस्ट होगा, और इस तरीके से कोई भी प्रोफेशनल बंदा काम नहीं करता। समझ में आई बात आपको? अगर नहीं आई तो टेंशन नहीं लीजिए, मैं आपको एकदम डिटेल से सारी बातें समझाने वाला हूँ। तो यहाँ से आने के बाद हमने इसको करा क्लोज, और जूम वाले बटन का हमारे पास वही काम है जो कि हम स्टेटस बार में आने के बाद यहाँ से कर सकते हैं, या इसकी मैंने आपको एक शॉर्ट कमांड बताई थी, वो थी आपने यहाँ पे आने के बाद क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने कंट्रोल का बटन दबा के रखना है और आपने अपने माउस से स्क्रॉल व्हील ऊपर की तरफ आप घुमाएंगे तो आपका ये पेज जूम हो जाएगा, और अगर आप इस व्हील को पीछे की तरफ घुमाएंगे तो आपका ये पेज अनजूम हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास है 100% जूम। तो जैसे कि आपको याद हो, अगर हमने इस पेज को 100% साइज़ पर लाना हो, यानी कि अपने एक्चुअल साइज़ पर, तो हम क्या करते हैं? हम करते ये हैं कि हम अपने कंट्रोल के बटन को दबा के रखते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आगे या पीछे आने के बाद हम अपने पेज को जूम करते हैं या अनजूम करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके को हम आसान नहीं समझते और ये तरीका हमारे लिए इतना काम का नहीं है, ख़ास तौर पे जब हमने इस पेज को 100% जूम पर लाना हो, यानी कि हमारे एक्चुअल साइज़ पर। तो इसके लिए हमने क्या करना है? आने के बाद जस्ट क्लिक कर देना है यहाँ पर, तो हमारा ये पेज 100% जूम हो जाएगा, यानी कि हमारे असल साइज़ पर आ जाएगा। तो ये बात जानी। इसके बाद हमारे पास आता है वन पेज। हम वन पेज पर आने के बाद क्लिक करें तो आप ये देखिएगा कि आपको क्लिक करने के बाद ये दिखाया जाएगा कि आपका पूरा पेज कुछ इस तरीके का है, या आपका पूरा पेज इस तरीके से दिखाई देगा इस वाले बटन पर क्लिक करने के बाद। और इसके बाद आपको दिखाई देगा इसी के नीचे मल्टीपल पेजेस। तो ये क्या काम करता है आइए जानते हैं, लेकिन इससे पहले हम आते हैं अपनी इंसर्ट वाली टैब के अंदर। आने के बाद हम यहाँ पर क्लिक करते हैं ब्लैंक पेज पर। हमने एक पेज एक्स्ट्रा लिया। अब हम आते हैं दोबारा व्यू वाली टैब के अंदर, तो अब हमको मल्टीपल पेजेस जानने में आसानी होगी। तो हमने अपने इस पहले पेज पर क्लिक करा और क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे आने के बाद इस पर क्लिक करते हैं मल्टीपल पेजेस पर। तो हमने इस पर क्लिक करा तो आप ये देखिएगा कि इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके पास 2 पेजेस हैं और आपने उनके ऊपर काम करना है, या आप एक पेज के ऊपर काम करना चाहते हैं और दूसरे पेज को सिर्फ देखना चाहते हैं, तो आप इस वाले बटन से ये दोनों काम ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं। सो ऑल राइट गाइस, इसके बाद हमने दूसरे वाले पेज पे आने के बाद क्लिक करा और बैक स्पेस करते हैं। इस पेज को ख़त्म करने के बाद 100% जूम पर करा, और जूम करने के बाद अब हम देखते हैं हमारी शो वाले ब्लॉग के अंदर हमारा रूलर कि ये क्या काम करता है। तो यहाँ से आने के बाद अगर मैं इस पर क्लिक कर दूँ रूलर पर, तो आप ये देखिएगा कि हमारे पास कुछ इस तरीके का रूलर अपीयर हो जाएगा, जो कि ऊपर की जानिब और हमारे उल्टे हाथ की जानिब होगा। तो हमने इसका काम जानना है कि ये क्या काम करता है। तो हमने क्या करा? हमने कंट्रोल ए करा। कंट्रोल ए करने के बाद यहाँ पे आने के बाद आप ये देखिएगा कि हमारे पास कुछ इस तरीके का एरो आ रहा होगा।
तो यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आप क्लिक करके इसको आगे की जानिब लेकर जाएंगे, यानी कि इस तरफ। तो आप ये देखिएगा कि हमारा जो अंदाज़ था लिखने का वो इस तरीके से चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे आने के बाद इसको नन्हे मुन्ने एरो को क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आगे की तरफ मूव करें, तो इस तरीके से आप अपने पेज का जो साइज़ है उसको बचा सकते हैं, यानी कि आप अपने पेज को पूरी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके ऊपर होगा कि अब आप कितना स्पेस चाहते हैं हमारे इस डॉक्यूमेंट के अंदर या हमारे इस पेज के अंदर बचाना या स्किप करना। और बिल्कुल इसी तरीके से हमारे उल्टे हाथ की जानिब जो ये वाला रूलर है वो ये काम करता है। अगर आप यहाँ पे आने के बाद गौर करें तो आपको यहाँ पर वाइट कलर और इसके ऊपर ग्रे कलर दिखाई देगा। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो लाइन है वो यहाँ से स्टार्ट होगी लिखना, हमारा ऊपर इतना स्पेस खाली रहेगा या छूटा रहेगा या स्किप रहेगा। तो अगर आप ये नहीं चाहते कि हमारा इतना स्पेस खाली रहे तो आप यहाँ पे आने के बाद इन दोनों कलर के बीच में आपने माउस लेकर जाना है। लेकर जाने के बाद आप क्लिक करके इसको ऊपर की जानिब लेकर जाएंगे तो आप इस तरीके से अपने पेज का साइज़ बचा सकते हैं या अपने पेज को ज़ाया होने से बचा सकते हैं। तो ये काम होता है हमारे रूलर का। ऑल राइट गाइस, और अगर आपने अपने इन रूलर्स को हटाना हो तो आपने वहीं आने के बाद क्लिक कर देना है, तो आपके रूलर्स हट जाएंगे। तो ये आसान तरीका था हमारे पेज को बचाने का फालतू ज़ाया होने से। सो फाइनली वेल डन गाइस। यहाँ तक जानने के बाद अब हम आते हैं व्यू वाली टैब के बाद हमारी हेल्प वाली टैब की जानिब। अगर हम यहाँ पे आने के बाद क्लिक करें तो हमारी इस हेल्प वाली टैब का असल मकसद ये होता है कि हमारा जो यूज़र है जो हमारे इस MS वर्ड को इस्तेमाल कर रहा है उसको कोई भी बात या कोई भी ऐसी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो वो हमारी हेल्पलाइन पर कांटेक्ट करके हमसे वो चीज़ क्लियर कर सकता है। लेकिन यहाँ पर वही बात आ जाती है कि जिन लोगों ने इसको परचेज़ करा है सिर्फ़ और सिर्फ वही लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने घबराना नहीं है और ना ही आपने टेंशन लेनी है, क्योंकि हमेशा की तरह मैं आपसे कहता हूँ ना, जहाँ हम होते हैं वहाँ टेंशन का कोई नामो निशान नहीं होता। तो फ़र्ज़ कीजिए अगर आपके पास कोई भी ऐसा मसला आता है तो आपने क्या करना है। तो जी हाँ, जिन लोगों ने हमारी कॉन्टैक्ट सपोर्ट ली हुई है उन लोगों को तो कोई परेशानी का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि अगर आपको कोई भी ऐसा मसला दरपेश आता है तो आपने सीधा हमसे रब्ता करना है और हम आपको उस मसले का हल आसानी और जल्द से जल्द आपको बता देंगे। सो ऑल राइट, इस वाली टैब को जानने के बाद हम आते हैं हमारे सर्च वाले बटन की जानिब। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टेल मी व्हाट यू वांट टू डू। तो हमारे इस सर्च वाले बटन का असल मकसद ये होता है कि जैसे कि अगर आपको कोई भी बटन या कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा तो आप यहाँ से आने के बाद इस पर क्लिक करें और उसको टाइप कर दीजिए तो वो आपको यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। लेकिन बात सारी वहीं आ जाती है घूम फिर कर कि आखिर हमने इतनी सारी चीज़ें समझी हैं और वो सारी की सारी चीज़ें हमको सामने ही देखने को मिल जाती हैं। तो इस वजह से हमारा ये वाला बटन इतना काम का नहीं है और ना ही आपने इस वाले बटन को इस्तेमाल करना है। तो जनाब आला, यहाँ तक ये सारी बातें जानने के बाद अब आपने करनी है इन सारी बातों की प्रैक्टिस, और हो सके तो आपने पहली वाली टैब से लास्ट वाली टैब तक जो बातें हमने जानी हैं उनको खूब अच्छे तरीके से समझना है और उनकी करनी है प्रैक्टिस, क्योंकि अगली वाली वीडियो में इंशाअल्लाह हम अपनी CV और बड़े बड़े जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे, जैसे कि जो हमारा एग्ज़ाम पेपर आता है उसको बनाना या हमारी CV बनाना। इन सारी बातों को अगली वाली वीडियोस के अंदर हम कवर करेंगे। तो इसी वजह से आपने इन सारी चीज़ों की करनी है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए रखें अपना ख्याल। फ़ी अमान अल्लाह।